एक लड़की का जोरदार थप्पड़ और एक पूरे परिवार का गुरूर मिट्टी में मिल गया। आखिरकार ताई जान ने अपनी नई बहू के हाथ से थप्पड़ खा ही लिया। सोचे, जिस लड़के को बचपन से नौकर बनाकर रखा गया, जिससे उसकी सेल्फ स्टीम तक छीन ली गई, जब उसने अपनी जिंदगी का पहला बड़ा फैसला किया तो पूरे घर में आग लग गई। अनस ने जैसे ही ऐलान किया कि उसने अपने हिस्से का घर हक महर में अंसा के नाम कर दिया है, तो ताई जान शियान शरीन के पैरों तले से जमीन निकल गई। लालच में अंधा हुआ शियान अपनी होश खो बैठा और एक भारी बोतल उठाकर सीधी अनस के सर पर दे मारी। खून खोल उठा। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। ताई जान ने अगले ही पल अपने शोहर मुरसलीन को उंगली दी ताकि वो अनस की हड्डी पसली एक कर दे। तब ताया जान को पट्टी पढ़ाने की देर थी कि वो अनस की तरफ बढ़ा और अनस पर जुल्म की इंतहा कर दी। उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। ये सब देखकर दादा और फुप्पो तो हैरत और शौक के मारे गूंगे हो गए, लेकिन आंसा ये सब कुछ चुपचाप देखने वाली लड़की नहीं थी। जब ताई जान का लालच और नफरत इस हद तक बढ़ गई कि उन्होंने ताया जान को उकसाया कि आंसा को भी थप्पड़ मारो और इसकी भी पिटाई करो, तो उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनका पाला किससे पड़ा है। जैसे ही मुरसलीन ने हाथ उठाया, अंसा ने ना सिर्फ उनका हाथ हवा में ही दबोचा, बल्कि पलटकर एक जोरदार सन्नाटेदार थप्पड़ ताई जान के मुंह पर दे मारा कि पूरे कमरे में सांप सूंघ गया। ताई, शियान, शरीन और ताया जान की बोलती बंद हो गई। अंसा ने वहीं खड़े खड़े ताया जान को ऐसी खौफनाक वार्निंग दी कि अगर आइंदा ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो सीधा जेल पहुंचाऊंगी। लेकिन अब यहाँ से कहानी एक ऐसी दहशतनाक मोड़ पर आ गई है जहाँ हर देखने वाला परेशान है। क्या अंसा ने थप्पड़ मारकर अपनी मौत को खुद दावत दे दी है? क्योंकि ताई, शियान, शरीन और ताया जान इस जिल्लत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस जिल्लत का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। क्या अब हर बार की तरह सिर्फ आंसा ही अनस की ढाल बनी रहेगी और अपनी जान खतरे में डालती रहेगी, या फिर इस शदीद जिल्लत और अपनी बीवी पर उठते हुए हाथ देखकर अनस के अंदर भी इंसान जागेगा और वो अपने हक के लिए खड़ा हो जाएगा? ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। ताई जान की उंगलियां बंद नहीं हो रही। उसने अपना नया ड्रामा शुरू कर लिया है। शियान और मुरसलीन को अपने पास बिठाकर कह दिया है कि भाई मेरा घर मुझे वापस दो। ताया जान अपनी बीवी की आंखों में आंसू देखता ही था कि भागता हुआ अनस की पिटाई करने पहुंच गया, क्योंकि ताया जान अब पूरी तरह से चाबी की गुड़िया बन चुका है। जैसे ही शाजिया उसे चाबी देती है तो वो ना सिर्फ डांस करता है बल्कि भागना भी शुरू कर देता है। ताया जान को लगा कि एक दफा फिर अनस पर जोर डालकर वो घर को वापस ले लेगा, और तभी उसने अनस से कहा कि जल्द से जल्द ये घर मुझे वापस कर दो, तुमने मुझसे वादा किया था। लेकिन अनस कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि वो जानता है कि अगर सब घर वालों को ये सच्चाई पता चल गई कि उसने हक महर के तौर पर ये घर आंसा के नाम कर दिया है तो आंसा की जान खतरे में पड़ सकती है। ताया बार बार कहेगा कि जल्द से जल्द अनस वो जमीन मेरे नाम करो, और शियान से कहेगा कि शियान अंदर जाओ और प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर आओ। अभी अनस उन पर साइन करेगा, मेरा नाम लिखेगा और ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देगा। शियान अपने बाप का हुक्म सुनते ही भागता हुआ जाएगा और प्रॉपर्टी के पेपर्स उठाकर बाहर आ जाएगा। ताया जान आगे बढ़ेंगे और अनस को खींचते हुए टेबल के पास लेकर जाएंगे और कहेंगे कि साइन करो, यहाँ पर लिखो, यहाँ पर मेरा नाम। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम ये घर मेरे नाम कर दोगे, तो अब जो मैंने तुमसे वादा लिया था उसको पूरा करने का वक्त आ चुका है। अनस पीछे हट जाएगा और कहेगा कि मैं साइन नहीं कर सकता। ये सुनते ही मुरसलीन का खून खोलने लग जाएगा और वो कहेगा कि क्यों नहीं साइन करोगे, तुम्हारा बाप भी साइन करेगा, तुम्हें तो अब ये साइन करने ही होंगे, क्योंकि अब तुम वही करोगे अपनी जुबान से अनस मुज्तबा अपने बाप की तरह। इसलिए बेहतर यही है कि जल्द से जल्द इन पेपर्स पर साइन कर दो। अंसा उसके पास जाएगी और कहेगी कि अनस ये किन पेपर्स और किन घर की बात कर रहे हैं? वही घर की बात कर रहे हैं जो निकाह में तुमने इतना कहने की देर है कि ताई जान आगे आएगी और कहेगी कि तुम्हें एक बात समझ नहीं आती, जब हमने कहा है कि हमारे फैमिली मैटर में बोलने की जरूरत नहीं है तो अपनी जुबान को बंद रखो। अभी से ये बात समझ लो कि तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है इस मामले से, इसलिए दूर रहकर बात करो, बल्कि अपनी जुबान बंद ही रखो। ताया जान कहेंगे कि बिल्कुल सही कह रही हो, इस लड़की का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, और अनस तुमने मुझे अपनी जुबान दी थी, इसलिए अब तुम अपनी जुबान से नहीं फिरोगे अपने बाप की तरह।
मुरसलीन अभी पूरी कोशिश कर रहा है कि वो अनस को इस बात पर उकसा सके कि अनस खुद अपनी मर्जी से पेपर्स पर साइन करके घर मुरसलीन के नाम कर दे। तब अनस बोलेगा और कहेगा कि ताया जान, मैं ये साइन नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं आंसा से शादी कर रहा था तो मेरे लिए हक महर में देने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने अपने घर का हिस्सा आंसा के नाम कर दिया। ये सुनने की देर है कि सबके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। ताया जान उठेंगे और कहेंगे कि क्या तुमने कहा, दोबारा से बोलो, मुझे कुछ समझ नहीं आई। अनस कहेगा कि मैंने घर का हिस्सा आंसा के नाम कर दिया है। और ये सुनने की देर है कि ताया जान एक जोरदार थप्पड़ अनस के मुंह पर लगाने की कोशिश करेंगे और उसी वक्त आंसा सामने आएगी और कहेगी कि क्या कर रहे हैं आप, पीछे हटिए। मेरे सामने अगर आपने मेरे शौहर पर हाथ उठाने की कोशिश की ना तो ये हाथ तोड़ दूंगी आपके। ये मत समझिएगा कि मैं कमजोर लड़की हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ताई जान शौक में आ जाएगी। शियान तो गुस्से में भागेगा और बोतल उठाकर अनस के सर पर दे मारेगा। जैसे ही अनस के सर में बोतल लगेगी तो खून बहना शुरू हो जाएगा। सब लोग डर जाएंगे, अनसा भी डर जाएगी और फुफ्फो भागती हुई अनस के पास आएगी और कहेगी कि अनस तुम ठीक हो, लेकिन अनस के सर से खून निकल रहा होगा। उसी वक्त ताया जान मौका देकर अनस को पीटना शुरू कर देंगे। फुफ्फो मुरसलीन को रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन मुरसलीन किसी की बात नहीं सुनेगा। जहां मुझे लगता है कि यहाँ पर आंसा आगे आएगी और मुरसलीन को पकड़कर धक्का मारकर पीछे फेंकेगी। अनस ये देखते हुए कमरे में भागेगा और खुद को वॉशरूम में लॉक कर लेगा। सबसे पहले वो टूटी खोल के अपना खून सुखाने की कोशिश करेगा और फिर ये देखकर कि किस तरह उसे आज अपनी बीवी के सामने इतनी मार पड़ी है, वो वहीं पर बैठा रह जाएगा। आंसा ताया जान से कहेगी कि आज जो आपने हरकत की है ना, उसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। मैं आपका वो हशर करूंगी कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। ताई जान आगे आने की कोशिश करेगी और कहेगी कि क्या कर लोगी तुम। और तब अंसा मुझे लगता है कि एक जोरदार थप्पड़ ताई जान के मुंह पर लगाएगी और कहेगी कि ये कर लूंगी मैं। आप अभी सोच भी नहीं सकती कि मैं आप लोगों का क्या हशर करती हूँ। आप लोगों ने ये सब कुछ करके बहुत गलत किया। मत भूलिएगा कि अब इस घर की आधे की मालकिन मैं हूँ और मैं जब चाहूँ इस घर को बेचकर यहाँ से जा सकती हूँ। और रहा ये काम तो देखना, मैं तुम सबको ना जेल में फेंकवाया ना तो मेरा नाम अंसा जमील नहीं। शरीन और शियान तो अपनी माँ के मुंह पर पड़ा हुआ थप्पड़ देखकर ही हैरान रह जाएंगे। मुरसलीन की खुद बोलती बंद हो जाएगी कि आज तक जिस औरत पर वो हाथ नहीं उठा पाया, आज उसके सामने उस औरत को एक जोरदार थप्पड़ पड़ गया। अंसा सबके साथ एक्शन और रिएक्शन करने के बाद भागती हुई अनस के पीछे जाएगी और दरवाजा खटखटाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि अनस बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम कैसे अंदर छुप कर बैठ सकते हो? तुम क्यों इनका मुंह नहीं तोड़ देते? इनकी हिम्मत कैसे हुई तुम पर हाथ उठाने की? मैं तुम्हारी जगह होती तो तुम्हारे ताया का भी वही अशर करती जो उसने तुम्हारा किया है। उसी वक्त फुफ्फो भी उसके पीछे आएगी और कहेगी कि क्या हुआ, अनस ठीक तो है ना? तब अंसा कहेगी कि दरवाजा नहीं खोल रहा, मुझे ये तो बताएं कि क्या ये अनस के सगे ताया हैं? क्या सगे लोग भी इस तरह का सलूक कर सकते हैं? और तब फुफ्फो कहेगी कि लालच इंसान को बहुत ज्यादा बर्बाद कर देता है। सगे रिश्ते भी सौतेलों से बढ़कर हो जाते हैं। लालच ना सिर्फ खून को सफेद कर देता है बल्कि पानी तक बना देता है। तुम तो ये बात अच्छे तरीके से जानती हो ना अंसा, आखिर तुम्हारे भाई ने भी तो लालच में ही तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया, तो फिर ये तो ताया जान है। आज जिस तरह से तुमने अनस को प्रोटेक्ट किया ना, मैं चाहती हूँ कि अनस भी इन चीजों को देखे और सीखे कि उसे भी अब प्रोटेक्शन खुद की करनी होगी। अंसा कहेगी कि आप फिक्र मत करें, मैं अनस को इतना मजबूत बनाकर छोड़ूंगी। मैं इन लोगों को यूं दंदनाता नहीं देखूंगी, बल्कि मैं उस शियान को अभी पुलिस के हवाले करती हूँ। ये सारा माजरा होने के बाद अनस खुद को वॉशरूम में ही लॉक रखेगा और आंसा बाहर बैठी अनस का इंतजार करती रहेगी। लेकिन तब तक आंसा की तरफ से चाचा और उसकी दोस्त का बाप वहाँ पर पहुँच जाएगा। वो लोग दादा जान से बात करेंगे और उसी वक्त मुरसलीन और उसकी फैमिली आएगी और कहेगी कि आप लोग अंसा की तरफ से आए हैं, आप लोग को शर्म आनी चाहिए। हमारे लड़के की इतनी जल्दी में अपनी बेटी से शादी करवा दी और फिर हमारे घर का आधा हिस्सा भी उसके नाम करवा दिया। दादा जान चुप करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर भी आंसा ही आकर ताई जान की जुबान को कैंची से काटेगी। लगता है ताई जान के लिए एक थप्पड़ का डोज बहुत कम था। मुझे लगता है कि अब रोज आंसा को एक या दो थप्पड़ ताई और शरीन के मुंह पर लगाने पड़ेंगे, जिसके बाद ही
इनका मीटर ठीक होगा। शियान तो पहले से ही डरपोक है, लेकिन आंसा का यूं पहला थप्पड़ खाने के बाद वो भी डरा हुआ है। वो भी अब पीछे पीछे रहेगा, लेकिन फिर भी शियान के दिल में ये आग जरूर है कि वो आंसा को नुकसान जरूर पहुंचाएगा। और अब अपनी माँ के थप्पड़ खाने के बाद शियान का ये जोश और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। वो चाहता है कि अब वो जल्द से जल्द आंसा की जान ले ले। मुझे लगता है कि इन सब सिचुएशन के बाद अनस बहुत ज्यादा मजबूत होने वाला है। इतना ही नहीं बल्कि आंसा भी अब अनस की काफी ज्यादा बेइज्जती करेगी और कहेगी कि तुम्हें जरा भी शर्म है? तुम खुद को मार खाते हुए देखते रहे, तुमने जरा भी अपना हाथ नहीं उठाया। तुम्हें चाहिए था कि तुम अपने ताया का हाथ तोड़ देते और उस शियान का मुंह तोड़ देते। बहुत गलत कर रहे हो तुम अनस अपने साथ, क्योंकि जितना कसूर जुल्म करने वाला का है ना, उतना ही कसूर जुल्म सहने वाले का भी है। इसलिए बेहतर ये है अनस मुश्तबा कि तुम खुद को मजबूत करो, वरना मुझे तुम्हारी ढाल बनना पड़ेगा। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मुझे डरपोक और बुज़दिल लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अनस कहेगा कि डरपोकी या बुज़दिली नहीं है, मैं अपने ताया की इज्जत करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं उन पर हाथ उठाऊं। अंसा कहेगी कि ये तुम्हारे ताया नहीं थे, तुम्हारे दुश्मन थे। तुम अच्छे तरीके से समझते हो कि ना वो तुम्हें अपना भतीजा समझते हैं और ना ही तुम्हारे साथ अपना कोई रिश्ता रखना चाहते हैं। इसलिए तुम्हें भी अब अपने रिश्ते खत्म कर देने चाहिए। तुम्हें भी अब हक से यहाँ पर रहना चाहिए। जब तुम्हारा दादा तुमसे कह रहा है कि ये घर का हिस्सा तुम्हारा है, तो तुम्हें अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं तो बिल्कुल भी नहीं डरूंगी। मैं तो अपनी भाई और भाभी से नहीं अभी डरी, तो इन लोगों से मैं क्या डरूंगी? इन लोगों का मैं वो हश्र करूंगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। मुझे लगता है कि अब बहुत जल्द अनस अंसा की बातों से मैनिपुलेट होगा और ताया जान और शियान के सामने खड़ा होने लग जाएगा। बल्कि शियान की तो धुलाई भी होने वाली है। ताया जान को भी हो सकता है कि अनस से एक जोरदार थप्पड़ पड़ जाए, लेकिन अंसा ताई जान और शरीन का सॉफ्टवेयर तो रोज ही अपडेट किया करेगी। रोज इन दोनों की लिटर प्लेट हुआ करेगी, क्योंकि ताई और शरीन सिर्फ और सिर्फ बातों के भूत है। वो उन्हीं को दबाना और डराना जानते हैं जो उनसे दब जाए और डर जाए। लेकिन अंसा जो अपने भाई से कभी नहीं डरी, वो शाजिया जैसी चुड़ैल और शरीन जैसी छिपकली से कैसे डर सकती है? इसलिए मुझे लगता है कि अब अंसा इनके खिलाफ खड़ी होगी और इनको ऐसे ऐसे छित्तर मारेगी कि ये लोग याद रखेंगे। अंसा अब इन लोगों का इस घर में रहना मुश्किल कर देगी। शियान का भी वो बहुत बुरा हश्र करने वाली है, लेकिन मुझे लगता है कि अब अंसा की जान खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि शियान जिसने इतनी घटिया हरकत की, वीडियो तक वायरल कर दी, वो किसी भी सूरत में अंसा को जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो अंसा की जान लेने की जरूर कोशिश करेगा और तब हो सकता है कि अनस शियान का बहुत बुरा हश्र करे। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।